एंटनी की सागा भाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन हमारे को इंटरनेशनल ब्रेक में कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है, या तो वो दूसरी साइड से आ रही है, जो अलेजेड विक्टिम्स हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं पब्लिकली। और एंटनी अपनी तरफ से भाई चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन निकाल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। और कल एक जो नई अपडेट आई है, जो पर्सनली मेरे हिसाब से पता नहीं, अब उसको देख के आप एक ओपिनियन ये बना लोगे कि अपेरेंटली एंटनी इज इनोसेंट, क्योंकि जो वो ट्रांसक्रिप्ट आई थी, जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आई थी इंग्रिड और उसके कुछ दोस्त के बीच, जो इंग्रिड जो जो एक लड़की है जिसने एलिगेशन लगाए हैं एंटनी पे, और उसके शायद कोई दोस्त है, उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन थी जिसमें बेसिकली आप ऑब्वियसली वो 4-5 पेज की कॉन्वर्सेशन आई थी, वो बहुत लंबी थी। एंड बिकॉज इट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज टू इंग्लिश, तो बहुत ज्यादा मतलब वो ये था ना, ब्रोकन ट्रांसलेशन था, तो सेंस नहीं बैठ रहा था, कॉन्टेक्स्ट नहीं बैठ रहा था, बिल्कुल मीनिंग नहीं बिठा पा रहा था उस आदमी उसका कोई भी। बट अगर आप मैंने उसको रफली जितना पढ़ा एंड जितना मैं उससे अंदाजा लगा पाया, उससे मुझे दिख रहा था कि भाई देवर जस्ट डिस्कसिंग कि भाई वो एंटनी को फंसा रहे हैं, क्या उन्हें फंसाना चाहिए, एक तरीके से वो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हमारे को एंटनी को फंसाना चाहिए या नहीं। एंड देवर जस्ट बीइंग वेरी मतलब वो होता है ना, एक एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन था कि क्या एंटनी की जो पूरी किस ये जो पूरा केस है हमें क्या परस्यू करना चाहिए, क्योंकि एंटनी ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका जो भी अफेयर चल रहा था, जो भी हो रहा था, जो भी जिस लड़की के साथ चल रहा था, वो उसको फंसाना चाह रही थी, बट वो क्वेश्चन भी कर रही है, उसको फंसाना नहीं चाह रही। बेसिकली इट वाज जस्ट अ बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू पीपल, जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे थे कि वो क्या एंटनी का करियर को जेपरडाइज करना चाहते हैं। और उसमें मतलब कन्वर्सेशन में ये भी मेंशन हुआ था कि क्या एंटनी का करियर वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो कह रही थी कि लड़की का खुद का रियलाइजेशन था कि वो ऐसा नहीं होने देना चाहती। वो जो गैब्रिएला है, जो फर्स्ट विक्टिम थी जिसने एक्चुअली कंप्लेंट फाइल की है, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसको उसके बारे में क्वेश्चनेबल रिमार्क्स थे और ये बोला जा रहा था कि भाई गैब्रिएला अपेरेंटली गलत इल्जाम लगा रही है एंटनी पे। और जो इनग्रिड है, जो सेकंड विक्टिम है, सेकंड एलिजेड विक्टिम है, जो अपने बेसिकली आके पब्लिकली जो इंटरव्यू देने की बात कर रही थी, उसने इंटरव्यू से बैक ऑफ कर दिया और ये कहा कि भाई मैं बेसिकली वो क्वेश्चन कर रही थी अपना इंटरव्यू देना, क्योंकि वो एक होता है ना, आपको आप एक तरीके से एक रियलाइजेशन सा होता है कि आप फंसाना चाहते हो आदमी को या नहीं। उस टाइप की कॉन्वर्सेशन थी वो। और उस कॉन्वर्सेशन को किसी भी यूनाइटेड फैन ने अगर पढ़ा हो, या किसी भी यूनाइटेड फैन ने उसके बारे में मतलब एक बैठ के एक बार अपना ओपिनियन बनाया हो या दूसरे लोगों को देखा हो, तो मोस्टली ये ओपिनियन है लोगों के बीच में कि हो सकता है कि ये जो एंटनी का, जो हमने अभी म्यूचुअली अग्री किया है कि एंटनी अब यूनाइटेड से दूर रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, वो पीरियड ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड शायद बहुत छोटा हो सकता है। क्योंकि अगर ये सिचुएशन एक्चुअली, ये जो पूरी ट्रांसक्रिप्ट है ये सच निकलती है, तो दो तरफ से केस वीकन हो जाएगा, क्योंकि गैब्रिएला के केस पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ गए, और जो इनग्रिड है, जो दूसरी एलिजेड विक्टिम है, उसके भी जो आप कह सकते हो, जो उसकी जो स्टोरी है, उस पे भी आप क्वेश्चन मार्क सीधे सीधे उठा सकते हो कि क्या वो लेजिटिमेट स्टोरी है या नहीं। तो इस सब को ध्यान रखते हुए हो सकता है कि एंटनी के जो आप कह सकते हो 2 आउट ऑफ द 3 जो सपोज्ड केसेस हैं, उनका जो आप कह सकते हो जो उनकी स्ट्रेंथ थी ऑफ दोस केसेस, वो बहुत वीकन हो गई है। और कहीं ना कहीं अगर आप कह सकते हो अगर उनमें झूठ था, तो वो झूठ बाहर निकल के आ गया, वो एक्सपोज हो गया। अब देखो बाकी पता नहीं, दीज आर पब्लिक स्टेटमेंट्स, इनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लीगल प्रोसेस चलेगी तो वो अपनी अलग चलेगी, उसमें पब्लिक स्टेटमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज जस्ट दैट कि आप उसमें अलग अलग से जो भी अपने एविडेंस दोगे, जो भी होगा उसमें आपको प्रूफ एक्चुअल सबमिट करना पड़ेगा। अब कैन दिस ट्रांसक्रिप्ट बी अ पार्ट ऑफ द प्रूफ? आई एम नॉट श्योर क्या ये ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है, क्योंकि ये सब जो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है, नॉर्मली आपको ये कंसेंट लेके रिकॉर्ड करनी होती है, तो दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द पब्लिक स्क्रूटनी। आप नॉर्मली इनको कोर्ट में नहीं पेश कर पाओगे। तो अल्टीमेटली बात आ जाती है अब भाई कि क्या एंटनी यूनाइटेड के लिए वापस खेलेगा और कितनी जल्दी खेलेगा। अब बहुत लोगों का ये मानना था, बहुत लोग थोड़े नेगेटिव हो रहे थे, मोक भाई के साथ स्ट्रीम भी की थी हमने कल परसों, उसमें वो यही कह रहे थे कि उनको लग रहा है कि एंटनी माइट नॉट फीचर फॉर यूनाइटेड एटलीस्ट टिल फेब्रवरी, मे बी फॉर द होल सीजन। आई थिंक ये सागा जल्दी खत्म हो सकती है, बिकॉज ये है कि इसमें हल्ला ज्यादा है, इसमें एक्चुअल आप कह सकते हो ना केस में जो सब्सटेंस होता है वो कम है, हल्ला बहुत है। और जब हल्ला ज्यादा होता है ना, तो अगर आप प्रॉपर इस केस को लीगली परस्यू करना चाहोगे, तो ये हल्ले को पूरा आपको, अगर आप कह सकते हो ना, बिल्कुल समराइज करके आपको एक्चुअल फैक्ट बाय फैक्ट इसको प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। यू नीड प्रॉपर प्रूफ्स, यू नीड प्रॉपर प्रॉपर एविडेंस। आप सीधे अफवाह और सीधे सीधे आप कह सकते हो मुंह बोली जबान से नहीं बोल सकते कि भाई ये हुआ था। यू नीड टू शो सम एविडेंस। ठीक है, आपने नाम तो लगा दिया उस पे, क्वेश्चन मार्क्स उस पे रेज हो गए, ही इज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ब्राजील, ही इज बीन आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड। अब सस्पेंशन नहीं है, इट इज म्यूचुअली एक बस ये एग्री करा है यूनाइटेड और एंटनी ने कि ये नहीं दिखा रहे कि किसी ने भी डिसीजन लिया है। इट इज जस्ट दैट कि इस कंट्रोवर्सी में इट इज द बेस्ट डिसीजन कि उसको यूनाइटेड के लिए नहीं खेलना चाहिए, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी। तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि भाई क्योंकि ये इतना हल्ला हो रहा है इसमें, इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है, इट कुड बी द केस दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो पूरी एंटनी की सागा ये जल्दी रिजॉल्व हो सकती है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को लीगली परस्यू करना चाहोगे, भाई खाली एंटनी के लिए तरफ से खर्चा नहीं आएगा, इट विल बी ऑल्सो एक्सपेंसिव फ्रॉम दी विक्टिम साइड। दे विल हैव टू फाइल अ प्रॉपर केस, और अगर आप लॉयर्स के पास जाओगे, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, यू हैव टू हैव प्रॉपर एविडेंसेस टू बैक इट अप। क्योंकि एंटनी के लॉयर अनडाउटेडली स्ट्रॉन्ग होंगे भाई, दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे विल बी
फुली विलिंग टू बैक अप एंटनी, एंड एंटनी जिस हिसाब से उसने अभी तक स्टेटमेंट्स निकाले, उसका एक और स्टेटमेंट आया था कल, जिसके बारे में हमने वीडियो नहीं बनाया था, उसमें भी उसने यही कहा था कि ही हैज अ नंबर ऑफ एविडेंसेस। उसने कल भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने व्हाट्सएप चैट्स का स्क्रीनशॉट डाला था, तो वो उसने डाला था, तो बेसिकली जस्ट टू शो दैट उसने जो डाला है दैट इज नॉट फैब्रिकेटेड। और उसने ये भी कहा कि जो गैब्रिएला इंग्रेडिएंट में से एक है, उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट्स दिखाए उसमें से उन्होंने काफी मैसेजेस डिलीट करके दिखाए हैं, एंड दे डू नॉट एक्चुअली डिपिक्ट द प्रॉपर पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो देखो ये फुटबॉल से रिलेटेड कम, ये ज्यादा आप क्राइम पेट्रोल ज्यादा चल रहा है इसमें, and आप ये एनालाइज कर रहे हो कि कौन क्या कह रहा है। बट एज थिंग्स स्टैंड, अगर मैं यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो आई पर्सनली फील दिस केस कुड बी रिजॉल्व सून। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, बट मुझे लगता है ये जल्दी रिजॉल्व हो सकता है। अब ठीक है, अब बात आती है कि जो एंटनी की चीज चल रही है, सैंचो की केस चल रहा है, अभी ग्रीनवुड की सागा थी, इस बीच में यूनाइटेड का क्या नुकसान हो सकता है, एंड इफ यूनाइटेड डू नॉट मेक अ प्रॉपर डिसीजन एंड इफ द डिसीजन बैकफायर्स, या हो सकता है कि ये जो एंटनी का केस है और खिंच जाए। इससे ऑब्वियस इंपैक्ट भाई ये पड़ सकता है कि भाई यूनाइटेड के जो प्रोस्पेक्ट ऑफ जो टेक ओवर की जो बात चल रही है, इस पे एक कहीं ना कहीं रोक लग सकती है, इस पे कहीं ना कहीं एक वो आ सकता है कि वैल्यूएशन का ना, जो ग्लेजर्स की डिमांड है उससे कम हो सकता है, बिकॉज इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी आ रही है, तो आपके जो मार्केट परसेप्शन है, जो आपकी शेयर वैल्यू है, ये सब गिर जाएंगी इन नेगेटिव परसेप्शन को लेते हुए, क्योंकि सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे। वो सब सोचेंगे कि भाई नहीं यार, हमें इस पर्टिकुलर क्लब के साथ नहीं हो रहा जिसपे इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स अभी लगे हुए हैं, अभी हम इनसे एसोसिएट नहीं होना चाहते। जब तक इस पे क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लैरिटी आती है उसके बाद देखा जाएगा। प्लस अगर आप उस चीज से ये भी कंबाइन करो कि यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंसेज रही है ऑन द पिच ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, दे हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट एट ऑल। मतलब आप मुश्किल से, आई थिंक अली ओले के अंडर हमारे ऐसे 2 साल थे जिसमें हमने लगातार चैंपियंस लीग क्वालिफाई किया था, बट हमारी परफॉर्मेंस इवन जस्ट फॉर क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस लीग, नॉट इवन विनिंग द ट्रॉफी, वो हमारी इतनी इनकंसिस्टेंट रही है। तो ये सब ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि जो यूनाइटेड की जो वैल्यू एज ए कमर्शियल एंटरप्राइज, आपकी जो वैल्यू होती है ना, आप जो कमर्शियल आपकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हिट लेगी द लॉन्गर दिस एंटनी केस गोज ऑन। सैंचो के केस से तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज दैट इज मोर फुटबॉल बेस्ड, ट्रेनिंग पे बेस्ड, उसमें कुछ ऐसा कोई कमर्शियल और सोशल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। बट एंटनी का केस स्पेशली, एंड इवन आफ्टर द ग्रीनवुड केस, एंड ऑलरेडी हमारी जो ग्लेजर्स की न्यूज आई थी कि दे माइट स्टे, तो उससे ऑलरेडी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है, हो चुका है यूनाइटेड का शेयर प्राइस। इट हैज ऑलरेडी, जो यूनाइटेड की टोटल वैल्यू है 700 मिलियन से भी ज्यादा से वो नीचे जा चुकी है। तो ये सब ध्यान रखते हुए ना, मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज आई थी, क्योंकि मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एथलेटिक का, उसमें था कि यूनाइटेड आर क्लोज टू अग्रीइंग अ न्यू फ्रंट ऑफ शर्ट स्पॉन्सरशिप डील, जो हमारी अभी टीम व्यूअर के साथ है। वो हम ऑन द वर्ज ऑफ अग्रीइंग विद क्वालकॉम है। क्वालकॉम ऑलरेडी यूनाइटेड का पार्टनर है, नॉट नॉट मतलब इन टर्म्स ऑफ शर्ट स्पॉन्सरशिप, बट वैसे यूनाइटेड का पार्टनर है। एंड क्वालकॉम के साथ यूनाइटेड माइट अगले साल से 60 मिलियन डील यूनाइटेड शायद साइन कर सकती है। एंड अगर आप इन सब चीजों को देख के चलो ना, मेरा बाय आई समहाउ फाइंड दिस रिलेवेंट, जो पूरी एंटनी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं देख रहा था कि उसमें आर्टिकल में लिखा था कि यूनाइटेड की जो हमारी जो शर्ट फ्रंट ऑफ शर्ट स्पॉन्सरशिप डील्स रही हैं, जो हमारी शेवरोलो के साथ डील थी, वो अराउंड 65 से 70 मिलियन की थी एवरी सीजन, पाउंड 65 से 70 मिलियन पाउंड, जो 2014 में हमने उसे साइन किया था। उसके एक्सपायर होने के बाद हमारे हमने 2021 में साइन की थी विद टीम व्यूअर, 2025 या 26 तक हमने डील साइन की थी, विच इज वर्थ ओनली 47 मिलियन पाउंड पर सीजन। तो भाई हमारा सीधे सोचो कितना बड़ा ड्रॉप ऑफ आ गया है, ऑलमोस्ट मतलब 20% ड्रॉप ऑफ आ गया, 20% से हल्का ज्यादा ड्रॉप ऑफ आ गया ऑफ द शर्ट स्पॉन्सरशिप डील। तो दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज बेसिकली शोइंग कि जो यूनाइटेड के आप कह सकते हो कमर्शियल वैल्यू है, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ सक्सेस ऑन द पिच, वो नीचे गिरती जा रही है। एंड अब ये सब चीजें देखो ना, अभी 60 मिलियन आपके आ रहे हैं, बट आप कायदे से देखो 2014 में आपको ज्यादा पैसे मिले थे, एंड द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गेटिंग इन 2023 फॉर अ शर्ट स्पॉन्सरशिप डील इज एक्चुअली लेस देन व्हाट यू गॉट इन 2014। एंड बाकी ये तो खाली फ्रंट शर्ट स्पॉन्सरशिप डील की बात है। अब ठीक है, लोग कहेंगे कि भाई टीम व्यूअर की डील से तो ज्यादा है, बट अगर आप शेवरेले को बेंचमार्क लेके चलो, उससे तो आपकी कम है अभी भी। एंड कायदे से 9 साल बाद अगर आप कोई भी डील साइन कर रहे हो, तो दैट शुड बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स एज वेल, आपकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ जाती है, बट नहीं बढ़ रही है वो वैल्यू। उसका रीजन इज अ लॉट ऑफ रॉन्ग ऑन द पिच डिसीजंस इन द ट्रांसफर मार्केट, मैनेजरियल डिसीजंस, एज वेल एज अ लॉट ऑफ रॉन्ग कमर्शियल डिसीजंस, अ लॉट ऑफ रॉन्ग पीआर डिसीजंस। जो पीआर डिसीजंस की अगर आप बात करो ना, हाउ टू हैंडल द ग्रीनवुड केस, हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर केस जो आपने अभी एंटनी का केस चल रहा है, हाउ विल यूनाइटेड हैंडल दिस, लॉट ऑफ थिंग्स यूनाइटेड ने बहुत अच्छे से हैंडल नहीं की है। बीच में यूनाइटेड का जो उस समय यूरोपियन सुपर लीग का जो पूरी सागा हुई थी, उसमें यूनाइटेड ने, क्योंकि यूनाइटेड उसमें इंक्लूडेड थी, तो जो यूनाइटेड की जो ट्रेनिंग किट की स्पॉन्सरशिप थी विद माई प्रोटीन, वो उस समय काफी वैल्यूएबल थी, वो कैंसिल हो गई थी। एंड यूनाइटेड को उस समय जल्दबाजी में टेजोस के साथ, जो एक क्रिप्टो करेंसी की शायद कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, जो भी है, उनके साथ साइन करना पड़ा था ऑन रिड्यूस टर्म्स। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मेजर स्पॉन्सरशिप्स जो होती हैं आपकी ट्रेनिंग किट की और आपकी जो शर्ट की, वो दोनों स्पॉन्सरशिप्स हैव टेकन अ हिट। एंड इफ यूनाइटेड डू नॉट टेक्स प्रॉपर डिसीजंस, और आप प्रॉपर डिसीजंस खाली पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इट्स ऑल्सो अबाउट रिक्रूटिंग द राइट प्लेयर्स। एंड
बैकिंग द मैनेजर प्रॉपर्ली एंड ऐसे प्लेयर्स को लाना जो आपको फालतू के पीआर के सरदर्द नहीं खड़े करता है। अगर यूनाइटेड वो सही से डिसीजन नहीं लेगी तो दैट विल ओनली हर्ट देम इन द लॉन्ग रन, और जब आपकी वैल्यू गिरेगी, स्पॉन्सरशिप्स की, आपकी कमर्शियल एंगेजमेंट्स की वैल्यू गिरेगी, तो आपके क्लब की वैल्यू भी गिरेगी, व्हिच कुड पोटेंशियली, अब देखो दिस कैन गो टू वेज, व्हिच दिस माइट फोर्स द ग्लेजर्स टू सेल द क्लब, बिकॉज़ उनको दिख रहा है कि भाई एक एक के बाद एक गलत-गलत चीजें होती जा रही है, एंड अ लॉट ऑफ इट इज ड्यू टू द ग्लेजर्स बिकॉज़ दे आर नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपर्ली। तो उसको लेके चलते हुए उनको दिखेगा कि भाई क्या हो सकता है कि क्लब की वैल्यू नहीं बढ़े इन द नियर फ्यूचर, जो उन्होंने सोचा था 2025 तक, और वो क्लब को बेच दे। ये भी हो सकता है कि वो सोचे कि भाई इन सब चीजों को हम हैंडल कर लेते हैं, एंड इफ वी आर पेशेंट तो हो सकता है क्लब की वैल्यू बढ़ जाए। बट आई पर्सनली फील ऑल ऑफ दीज डिसीजंस आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द ग्लेजर्स, फैंस आर गेटिंग इम्पेशेंट। यूनाइटेड का सबसे आप कह सकते हो सबसे डेडिकेटेड, सबसे पैशनेट मैच गोइंग सपोर्टर्स है द रेड आर्मी, उनको भी एक रिस्क ग्रुप की तरह टर्न कर दिया गया है, और उनको उनका जो आप कह सकते हो चैंटिंग और ये सब बंद करवा दी गई है, एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू डू दैट इन दी अपकमिंग मैचेस जो यूनाइटेड के हैं। तो उस सब को लेके चलते हुए ना कि आप फैंस को भी आइसोलेट कर रहे हो, आप स्पॉन्सर्स को भी आइसोलेट कर रहे हो, यूर कहीं ना कहीं आप प्लेयर को भी एक तरीके से नॉट, मतलब आप प्लेयर को आइसोलेट नहीं कर रहे, बट प्लेयर के साथ भी आप ढंग से डिसीजन नहीं ले रहे। तो सब चीजें ना इकट्ठी होके प्रेशर बढ़ाती जाएंगी ग्लेजर्स पे, एंड कहीं ना कहीं वो मुझे एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म देती है कि शायद अब ग्लेजर्स छोड़ के जा सकते हैं। अब ठीक है, बहुत टाइम से ये बात चल रही है, दिस इज बी भाई ऑलमोस्ट हम साल भर से ये बात चल रही है जब से न्यूज आई थी, 10 से 11 महीने हो चुके हैं जब पहली बार न्यूज आई थी कि यूनाइटेड इज प्लानिंग ऑन स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड स्ट्रेटेजिक सेल भी हो सकती है यूनाइटेड की। तो ये सब बातें चल रही थी, तो उसको ऑलमोस्ट साल भर हो चुका है। बट अब ये सब चीजें देखो ना कि गलत डिसीजन आफ्टर गलत डिसीजन, गलत 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 आप करे जा रहे हो, एंड दीज थिंग्स अल्टीमेटली बैकफायर। अब ठीक है, अगर आपका ये 700 मिलियन का जो ये वैल्यू गिरी है क्लब की, ये वापस नहीं आती है एनी टाइम सून, आई थिंक द ग्लेजर्स विल प्रोबब्ली हैव टू सेल फिर, क्योंकि आपको वो 700 मिलियन पहले रीगेन करने में टाइम लगेगा, एंड फिर उससे आप और अप्रिशिएट करने में इट विल डेफिनेटली टेक सक्सेस ऑन द पिच। एंड जिस हिसाब से अभी हमारा सिचुएशन चल रही है विद इंजरीज, विद प्लेयर कंट्रोवर्सीज, यू कैन नॉट एनी, मतलब आप, इट वुड बी वेरी फूलिश टू से कि अभी कि यूनाइटेड बहुत ज्यादा अचीव कर लेगी सीजन। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, बट ये सब चीजें आपके दिमाग में डाउट पैदा करती हैं। तो आप लोगों का ओपिनियन है भाई ऑन एंटनीज, ऑल ऑफ एंटनीज एक्शंस? भाई मैंने पहले भी कहा था कि आई थिंक एंटनी, भाई एंटनी की लॉयर की टीम है, थोड़ा शांति से, थोड़ा धीरज से भाई सारे कदम लो, टेक वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग केयरफुली, वेरी केयरफुली, क्योंकि भाई ये बैकफायर कर सकते हो और आप पब्लिक में डाल दोगे, और कुछ अगर बाद में एविडेंस आपके अगेंस्ट आ गया तो भाई तुरंत ये हो जाएगा कि भाई ये आके अपने आप को डिफेंड कर रहा था और ये हो गया। उसकी उसका ओपिनियन अपना कहीं ना कहीं सही है, बट अगर आप लीगली बात करो, आई थिंक यू शुड बी मोर केयरफुल। और जो ये यूनाइटेड की स्पॉन्सरशिप के बारे में बात है, आई आई डोंट नो आप कितने लोगों ने आपने देखी है, बट अगर आपको इस पे क्या आपका ओपिनियन है कि क्या ये आपको लगता है कि दिस इज ऑल्सो रीजन विच कुड पोटेंशियली मेक द ग्लेजर्स सेल द क्लब? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना भाई, वी आर ऑन द रोड टू 24K, और 24K से जाने से पहले 23.1K हमारे फटाफट करा दो, एक एक करके चलेंगे 100 बाई 100 सब्सक्राइबर्स। लाइक करना मत भूलना भाई, कम से कम 600 लाइक्स बजा दो इस वीडियो पे, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।